एक बहुत ही प्यारा सा डिसेंट डिज़ाइन आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। तो इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने बुकरम की लंबाई 7 इंच और चौड़ाई तकरीबन 9 इंच रखी है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी और ऊपर की तरफ से मैं 2.5 इंच यानी 2.5 का इस तरह से निशान लगाऊंगी। नीचे की तरफ मैं 5 इंच का निशान लगाऊंगी। अगर आपको मीडियम साइज का नेक बनाना है तो आप 3 और 6 इंच की भी मार्किंग ले सकते हैं। बाकी मेथड वही रहेगा। जितनी भी लंबाई लेंगे आप उसका हाफ कर दें और फिर इस तरह से राउंड नेक ड्रॉ कर दें। ये मैंने बहुत ही प्यारा सा राउंड नेक ड्रॉ किया है। फिर उसके बाद मैं आधे इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगी और नीचे तक निशान लगाने के बाद मैं इसे राउंड में ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे राउंड में ड्रॉ कर दिया है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर पेपर लूंगी। पेपर को डबल फोल्ड करने के बाद मैं तिरछे में 1.5 यानी 1.5 इंच का निशान लगाकर मैं इस तरह से लीफ को ड्रॉ करूंगी। ये देखिए मैंने इस लीफ को इस तरह से ड्रॉ किया है। तो अब मैं इसके कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से आई है। अब इसे हम इस तरह से जो सेकंड राउंड हमने ड्रॉ किया है इसके साथ रखते हुए मैं ड्रॉ कर दूंगी, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मुझे सभी तरफ इसको ड्रॉ करना है। तो इनको आपस में मिलाते हुए मैं इसे ऊपर तक ड्रॉ करूंगी। ये देखिए मैंने इसे ऊपर तक ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद मैं बाहर की तरफ मार्किंग लूंगी। तो जितनी भी हमारी बाहर की तरफ मार्किंग हो रही है, आधा इंच हो रही है, तो आधे इंच का मैं यहाँ पर निशान लगाकर इस तरह से राउंड में इसको ड्रॉ करूंगी। अब इसके बाद मैं सबसे पहले बाहर की तरफ इसको कट करूंगी। फिर उसके बाद कुछ इस तरह से अंदर की तरफ इसको मैं कट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं बाहर की तरफ कट कर रही हूँ। वीडियो में अगर कोई पार्ट आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। इस तरह से मैंने बाहर की तरफ कटिंग की है। अब इन पत्तों को मैं हाफ में नहीं बल्कि पूरा कट करूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं इनको पूरा कट करूंगी और कुछ इस तरह से मैं अंदर की तरफ भी इसको कट कर दूंगी। और जिस तरह हमारी डिज़ाइन की शेप है मैं इसी हिसाब से इसको कट करूंगी। ये देखिए मैंने इसे इस तरह से कट किया है। अब इसके बाद नेक के अराउंड भी मैं इसको कट कर दूंगी। तो हमारा खूबसूरत सा पैटर्न बनकर रेडी है। ये देखिए मैंने इसके एक हिस्से को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन किया है। तो बाहर की तरफ मैं आधे इंच का फैब्रिक कट कर दूंगी। तो बुकरम के बराबर बाहर की तरफ मैंने आधे इंच का फैब्रिक छोड़ के कट किया है। तो फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए फैब्रिक को अंदर की तरफ मैं पेस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो स्टिचिंग भी कर सकते हैं। मेन फैब्रिक के ऊपर मैं इस तरह से रखूंगी और बीच में इसको सबसे पहले स्टिच करूंगी। फिर उसके बाद बुकरम के बराबर मैं इसको स्टिच कर दूंगी। ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर स्टिच करूंगी और ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के बराबर मैं इसको स्टिच करूंगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह के और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइन आपके साथ शेयर करती रहूंगी। ये देखिए मैंने बिल्कुल बुकरम के बराबर इसको स्टिच किया है। अब सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर मैं इसको कट कर दूंगी। तकरीबन आधे इंच से भी कम मैं यहाँ पर फैब्रिक छोड़कर कट करूंगी। फिर उसके बाद मैं कट्स लगा लूँगी। तो मैं ज़्यादा डीप में कट्स नहीं लगाऊंगी। अब इसके बाद मैं इसे इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करूंगी और बहुत ही आराम से मैं डिज़ाइन को पीछे की तरफ फोल्ड करूंगी और सीज़र की मदद से मैं इनकी नोकों को बाहर निकालूंगी। तो आप यहाँ पर सीम ओपनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसे आयरन करूंगी। पीछे से मैं इस तरफ से हैंड स्टिच कर दूंगी। अब पैटर्न के दूसरे हिस्से को मैं यहाँ पर स्टिच करूंगी। सबसे पहले तो मैंने नीचे फैब्रिक लिया है और बीच में इसको स्टिच कर दूंगी। फिर बाहर की तरफ भी मैं बुकरम के बराबर में स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको नेक के अराउंड स्टिच करने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बुकरम के बराबर मैं इसको स्टिच करूंगी। तो स्टिच करने के बाद मैं सिलाई के बराबर यहाँ पर भी थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट कर दूंगी और फिर उसके बाद मैं नोचेस लगा लूँगी। तो इस तरह से मैं बारीक बारीक नोचेस लगाऊंगी सभी तरफ। फिर उसके बाद मैं नेक के अराउंड आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर इसको कट कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर कट कर दिया है। तो दूर दूर मैं इस तरह से कट्स लगा लूँगी, ज़्यादा करीब में नहीं लगाऊंगी। और फैब्रिक ग्लू के इस्तेमाल की मदद से मैं बुकरम वाले फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। ये देखिए बुकरम वाला जो फैब्रिक है मैं इस तरह से बुकरम की तरफ फोल्ड कर रही हूँ और जो नीचे वाला फैब्रिक होगा इसे पीछे की तरफ मैं इस तरह से फोल्ड करके क्रीज लाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं पीछे की तरफ क्रीज लाइन बनाऊंगी। तो क्रीज लाइन जहाँ पर बनी होगी फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके मैं इसे बिल्कुल क्रीज लाइन के बराबर अच्छे से पेस्ट करूँगी ताकि फोल्डिंग के बाद हमें इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इसे सीधी तरफ फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए मैं इस तरह से सीधी तरफ फोल्ड करूँगी और यहाँ पर भी सीज़र की मदद से इनकी नोकों को बाहर निकालूंगी। तो बहुत ही आराम से मैंने इन सभी डिज़ाइन की नोकों को बाहर निकाला है।
अब इसके बाद नेक के अराउंड आप चाहें तो अंदर की तरफ लेस भी लगा सकते हैं। ये देखिए अब मुझे बहुत ही आसानी होगी। मैं इनको फैब्रिक ग्लू की मदद से बीच में मैंने फैब्रिक ग्लू लगाया है। अब इस तरह से मैं पेस्ट कर दूंगी। फिर मैं इसे अच्छे से आयरन करूंगी। आयरन मैंने यहाँ पर कर लिया है, तो अब यहाँ पर मैं टॉप की सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं टॉप की सिलाई लगाऊंगी। चाहे तो आप नेक के अराउंड बीच में बारीक वाली लेस भी लगा सकते हैं, जिससे आपका डिज़ाइन और भी खूबसूरत हो जाएगा। और इस तरह से मैंने यहाँ पर टॉप की सिलाई लगा ली है। ये देखिए मैंने बिल्कुल टॉप की सिलाई लगाई है। मैं पीछे से भी आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पर मैंने स्टिच किया है। अब इन दोनों पैटर्न को मैं आपस में इस तरह से मिलाकर इनके बीच में मैं इनको स्टिच कर दूंगी। आप चाहें तो सुई धागे की मदद से यहाँ पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं डायरेक्ट स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको भी यहाँ पर डायरेक्ट स्टिच करना है तो आप पेपर का नीचे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको स्टिचिंग करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको स्टिच कर रही हूँ बिना पेपर के। ये देखिए, और इस तरह से ऊपर की तरफ भी मैं इसको स्टिच कर दूंगी। तो एक तरफ मैंने स्टिचिंग की है, इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इसको स्टिच कर दूंगी। और यहाँ पर तो मैं ऊपर की तरफ अभी मैंने स्टिच किया है, तो उसके बाद मैं नीचे की तरफ भी इसको स्टिच कर दूंगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और ट्राउजर डिज़ाइन को शेयर किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी इन तीनों सेक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ, और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। स्टिचिंग मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसे स्टिच किया है। सुई धागे की मदद से मैं नीचे की तरफ इसको हैंड स्टिच कर दूंगी। पर्ल्स लगाकर मैंने इस खूबसूरत से डिजाइन को फाइनल लुक दिया है। आपको ये डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।